एक पैगाम अंतर्मन के नाम। अंधेरी शाम में डूबते सूरज के सामने समंदर की रेत पर खड़ा हूँ मैं। हाथों को हवा में फैलाकर महसूस कर रहा हूँ कि नहीं, अकेला नहीं हूँ मैं। सिमटती शाम की निशानी में गुजरते वक्त की कहानी अब बहते हुए सोने सा पिघलकर सुनहरा हो रहा हूँ मैं। नारियल के पेड़ों की सुलझी हुई पत्तियों में खुद को उलझा रहा हूँ मैं। बार बार खुद को दिलासा दिला रहा हूँ कि नहीं, अकेला नहीं हूँ मैं। What does the poet want to say? Poetry to prose explanation. सुनते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जो शायद अक्सर या शायद हमेशा अकेला ही रहा। अकेले होने की वजहों पर कई बातें की जा सकती हैं, पर अभी ये देखते हैं कि वो इंसान समय के किसी पड़ाव पर शायद क्या कहना चाहता है। अंधेरी शाम में डूबते सूरज के सामने समंदर की रेत पर खड़ा हूँ मैं। हाथों को हवा में फैलाकर महसूस कर रहा हूँ कि नहीं, अकेला नहीं हूँ मैं। शायद वो इंसान एक शाम में समंदर के किनारे खड़ा होकर अपने आप को उस विशाल समंदर, उस पूरे विशाल परिदृश्य जिसमें हवाएं हैं, पक्षियां हैं, डूबते सूरज की रोशनी है, समंदर की लहरें हैं, शायद ज्वार भी हैं, नारियल के पेड़ हैं, उस सारे परिदृश्य से खुद को एकाकार करके शायद कुछ क्षणों के लिए ही सही खुद को अकेला नहीं महसूस करना चाहता। वो ये महसूस करना चाहता है कि वो भी किसी बड़े कैनवस का हिस्सा है, किसी बड़े अस्तित्व का हिस्सा है। वो जब अपनी पिछली ज़िंदगी को पलट कर देखता है, बहुत सी कहानियाँ निकल कर के सामने आती हैं। बहुत सी ऐसी कहानियाँ जो शायद किसी और तरीके से ख़त्म होनी चाहिए थी, या फिर शायद वो ख़त्म ही नहीं होनी चाहिए थी। जैसे दिन ख़त्म होता है, सुबह ख़त्म होती है और शाम आती है। शाम को सूरज ढल जाता है। उस ढलते हुए सूरज में, उस दिन के ख़त्म होने के पल में वो अपनी उन सारी गुजरी हुई बातों को याद करता है। थोड़ा उदास होता है, पर फिर वो सोचता है कि कम से कम इस पल के लिए उन पुरानी बातों को भूल जाते हैं। देखो ना, डूबते हुए सूरज की पीली पीली रोशनी समुंदर के पूरे जल को सुनहरे सोने जैसा बना रही है। ऐसा लगता है कि बहुत सारा सोना पिघल कर पानी में बह रहा है। क्यों ना वो इंसान भी इसी पिघले हुए सोने का हिस्सा बन जाए कुछ देर के लिए। समंदर के तट पर बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं। नारियल के पेड़ों की पत्तियां बहुत सुलझी हुई होती हैं। बहती हुई हवा उसमें रुकती नहीं, किसी तरह का कोई उलझन नहीं है उसमें। शायद उस इंसान की ज़िंदगी भी ऐसी सुलझी हुई होती, पर चलो कोई नहीं। इस वक्त, इस पल के लिए इन सुलझी हुई पत्तियों में ही खुद को उलझा लो, खुद के विचारों को उलझा लो, खुद के समय को उलझा लो और रुक जाओ कुछ पल के लिए इस समय को, जिस समय में तुम इस विशाल परिदृश्य के साथ एकाकार हो रहे हो, और बार बार अपने आप को ये यकीन दिला सको कि नहीं, तुम अकेले नहीं हो। शायद वो इंसान अकेला नहीं है, शायद अब से अकेला नहीं होगा।